Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sasti Study Point. Today I will discuss about the topic mitochondria. Mitochondria structure and functions. आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर बैक्टीरिया साइज्ड ऑर्गेनेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बैक्टीरिया के साइज के ऑर्गेनेल्स होते हैं. इनकी साइज लगभग 1 into 2 माइक्रोन मीटर होती है. विच आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. जो लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं. टिपिकली देयर आर अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स. लगभग 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स में होते हैं. रिप्रेजेंटिंग अराउंड 25% ऑफ द सेल वैल्यू. जो सेल की वैल्यू का 25% रिप्रेजेंट करते हैं. आइए स्ट्रक्चर को हम देखते हैं. ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन. जस्ट उसके नीचे है इनर मेम्ब्रेन. आउटर और इनर के बीच जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी. और उसके बीच में जो स्पेस है ये मैट्रिक्स स्पेस है. इस मैट्रिक्स स्पेस में हमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे. इसी में डीएनए, राइबोसोम्स, आरएनए ये सब पाए जाते हैं. और ये स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे. माइटोकॉन्ड्रिया आर इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, और स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एंड मार्कली फोल्डेड आर ट्यूबुलर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है यानी बंद होता है. एक होता है स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन और एक दूसरा होता है फोल्डेड या ट्यूबुलर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन which has a large surface and enclosed the matrix space. which has a large surface, जो जिसमें ज़्यादा सतह होती है और क्या क्या होता है वो इनक्लोज किया होता है, बंद किया होता है मैट्रिक्स स्पेस को. ये मैट्रिक्स स्पेस इसको क्या किया है? ये बंद किया हुआ है. इनर वाला जो है उसको बंद किया हुआ है. सेकंड देखते हैं फंक्शन. द फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्रिस्टी. जो फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसकी फोल्डिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. एंड ट्यूब लाइक प्रोट्रूशन आर कॉल्ड ट्यूबल्स. और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ट्यूबल्स. तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज लोकेटेड बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ये किसके बीच में दिखाई देता है, पाया जाता है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में. द नंबर एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द नंबर ऑफ क्रिस्टी they have can differ widely from cell type to cell type. The number and shape of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और उसका आकृति ये क्या होता है? एज वेल एज नंबर ऑफ क्रिस्टी. और सेम उसी तरह क्रिस्टी की भी संख्या जो है दे हैव डिफर वाइडली फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप. अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप के होते हैं. ये क्या करते हैं? डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल में टाइप में भिन्न होते हैं. नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे. टिश्यू विथ इंटेंसिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म. टिश्यू इसके जो होते हैं उसमें इंटेंसिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है. एग्जांपल जैसे लाइक एज हार्ट मसल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया विथ पर्टिकुलरली लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टी. जो हार्ट मसल्स होते हैं उसकी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टी होते हैं. उसमें क्रिस्टी जो होती हैं ज़्यादा संख्या में होती हैं. फंक्शन इवन विद इन वन टाइप ऑफ टिश्यू. जबकि एक प्रकार के टिश्यू में द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल स्टेट. शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है कैन वेरी वो बदल सकती है, वेरी कर सकती है एक दूसरे से डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल स्टेट. उसके फंक्शनल स्टेट के बेस पे यह क्या कर एक दूसरे से डिफर हो सकता है, वेरी कर सकता है. नेक्स्ट फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया आर मोबाइल. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मोबाइल होता है यानी चल सकता है, चल होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट उसमें होता है.
प्लास्टिक ऑर्गेनेल्स, ये एक प्लास्टिक ऑर्गेनेल्स है। Mitochondria probably developed during an early phase of evolution from aerobic bacteria that entered into symbiosis with primeval anaerobic eukaryotes. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोबेबली डेवलप ड्यूरिंग एन अर्ली फेज। ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोबेबली डेवलप होता है किस दौरान? अर्ली फेज ऑफ इवोल्यूशन के शुरुआती फेज में फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया से इवोल्यूशन के अर्ली फेज में ये डेवलप होता है। दैट एंटर्ड इनटू सिम्बायोसिस, जो सिम्बायोसिस में सहजीवी में क्या करता है? इंटर करता है विथ प्राइमेबल एरोबिक यूकैरियोट्स के साथ। Next, this endosymbiont theory is supported by many findings. For example, mitochondria have a ring-shaped DNA. This एंडोसिम्बायोन थ्योरी जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की है इज सपोर्टेड बाय मेनी फाइंडिंग्स। बहुत सारे खोजकर्ता के द्वारा क्या किया गया है? इसको सपोर्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ रिंग शेप्ड डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिंग शेप्ड डीएनए होता है एंड हैव देयर ओन राइबोसोम, और अपना खुद का उसका राइबोसोम होता है। द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है में बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटा और छोटा होता जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के कोर्स के दौरान वो छोटा और छोटा होता जाता है। इन ह्यूमंस इन स्टिल कंटेन 16,569 base pairs which code for 2 RNAs, 22 tRNA एंड 13 प्रोटीन। ह्यूमन में क्या होता है? स्टिल कंटेन किया होता है 16,569 बेस पेयर्स विच कोड फॉर 2 RNAs, जो 2 RNAs और 22 tRNAs और 13 प्रोटीन्स को क्या करता है? कोड करता है। नेक्स्ट फंक्शन, द माइटोकॉन्ड्रियल envelope consisting of two membrane also support the endosymbiont theory. माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल उसका मुड़ाव जो होता है, इन्वेलप जो होता है, वो कंसिस्ट करता है दो मेम्ब्रेन को जो सपोर्ट करते हैं एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी को। द इनर मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम द फार्मर सिम्बियॉन्ट हैज ए स्ट्रक्चर रेमिनिसेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स। इनर मेम्ब्रेन जो होता है डिराइव्ड होता है फार्मर सिम्बियॉन्ट से और ये स्ट्रक्चर रखता है प्रोकैरियोट्स का। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, आइए हम लास्ट इसका फंक्शन देखते हैं। द मैट्रिक्स इज आल्सो रिच इन एंजाइम। मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें एंजाइम ज़्यादा मात्रा में होते हैं, रिच होते हैं एंजाइम, उसमें एंजाइम की संख्या उसमें ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल विच टेक पार्ट इन वैरायटी ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है ऑफ द सेल। सेल का एक वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है जो इसमें भाग लेता है इन अ वैरायटी ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन। सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन के बहुत सारी वैरायटी में ये भाग लेता है। सर्वाइवल ऑफ द सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सर्वाइवल ऑफ सेल्स के सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर करता है एनर्जी को रिक्वायर करता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को रिक्वायर करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पॉर्टेंट एज द फैक्ट दैट दिस ऑर्गेनेल सप्लाई all the necessary biological energy of the cell and they obtain this energy by oxidizing the substrate. Necessary biological energy of the cell. Mitochondria are important as the fact माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट होता है दैट दिस ऑर्गेनल सप्लाई, ये ऑर्गेनल जो होता है सप्लाई करता है नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी को सभी सेल्स को एंड दे ऑब्टेन द एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द सबस्ट्रेट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। और ये क्या करता है?
ऑब्टेन करता है एनर्जी को किसके द्वारा? ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट के जो सबस्ट्रेट हैं उसके ऑक्सीडाइजिंग से ही एनर्जी को ऑब्टेन करता है।